हिमाचल जो है वो 15 साल से 29 साल के बीच में जो यूथ है उसमें अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पूरे इंडिया में नंबर 1 है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ वो यूथ के लिए कुछ करे, एग्ज़ाम वगैरह या कुछ भी डिटरमाइन करे, उनको लेके आएँ। जो प्रॉब्लम एरिया जो है जो सभी को पिंच कर रही है वो है ओवर कमिटमेंट। सो एक फिगर्स दिए गए कि फिगर्स फ्लोट किए गए कि ये चीज़ करेंगे, इतना करेंगे। हाँ, या जो ओवर कमिटमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम एरिया है। शायद वो ओवर कमिटमेंट नहीं होती तो आज हम लोग इस तरीके की कन्वर्सेशन शायद नहीं कर रहे होते। एक रिपोर्ट आनी थी अभी, शानन सुनते सुनते हमें कई महीने हो गए, अभी तक वो फाइनल रिपोर्ट ही नहीं बनी कि लगभग सरकार की वजह से, चाहे पीछे जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अभी वर्तमान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, दोनों जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप उठाए हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई है जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। गवर्नमेंट तब एग्ज़ाम निकालती है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं बेसिकली, तभी वो एग्ज़ाम निकालती है। उसके जैसे 2-3 साल का पीरियोडिक जो होता है तब उसमें वो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। हमारा जो यूथ का मुद्दा है कि पेपर आने चाहिए, पर वो जो मुद्दे हैं वो सॉल्व होने चाहिए, और ये सॉल्व कर ही नहीं पाए। Hi and welcome to the News Radar. We are near the police ground, Dharamshala. The Sukhu government is going to celebrate their 1 year celebration, 1 year completion in the government at this venue, and it is just near the degree college, Dharamshala. And this is the main point where most of the students come for tea and snacks. We are going to interact with few of the students about their aspirations and about their analyzation that how they perceive the leadership of Sukhwinder Singh Sukhu, how they comment about the government, how government has performed in last 1 year, and what government should do in कमिंग ईयर्स। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वो जो गवर्नमेंट का 1 साल हुआ है कांग्रेस का, उसको किस प्रकार से देखते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूथ्स हैं, जिनसे हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। धर्मशाला में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, चंबा से आते हैं, कुल्लू से आते हैं, और बॉर्डर एरियाज जितने भी हमारे नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, वहाँ से काफ़ी बच्चे जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो है अपनी कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे कोचिंग भी लेते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम विनय सिंह है। और आप कहाँ से हैं? मैं लोगों का बगों से। इस चीज़ की कोचिंग लेते हैं? मैं ऑल एग्ज़ाम कम्पिटिटिव जो जितने भी हैं, बैंकर या अदर कोई भी हैं, जितने भी, उन सब की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ यहाँ पर सर के पास, इवेंट्स एकेडमी में। और मैं तो बस यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो कांग्रेस है, कि वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट पेपर्स जो हैं मतलब निकालें, और भी जो बच्चे जितने स्टूडेंट्स यहाँ तैयारी कर रहे हैं और इतनी दूर से आए हैं तो कुछ होप लेके आए होंगे वो, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम निकालें हर डिपार्टमेंट के। आप कितने टाइम से रह रहे हो धर्मशाला में? चलो को 3 साल हो चुके हैं धर्मशाला में। 3 साल से यहीं पे रह रहे हो, तो ये HES की ही तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, मैं पहले डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। मैं गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज, बिकॉज गवर्नमेंट ने 1 साल कंप्लीट किया है और अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो? सर यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर निकालें और बस जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालें, फिर कि जिस वजह से जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम सक्षम हो सकें। हाँ जी। तो सर आपका नाम क्या है? गुलशन। गुलशन जी, गवर्नमेंट अभी 1 साल कंप्लीट कर चुकी है और ये जो हम देखते हैं कि कॉलेज के पास है वेन्यू, गवर्नमेंट भी यहीं पे सेलिब्रेट कर रही है, आप भी यहाँ चाय वाय पी रहे हैं, तो गवर्नमेंट का आप कैसे एनालाइज करते हैं कि 1 साल उनका कैसा रहा, उनका ये जो ओवरऑल अगर हम यूथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कंसर्न्स तो हैं। अभी 2 दिन पहले ही पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स का डेटा निकला है, जिसमें हिमाचल जो है अमंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन अर्बन एरियाज़ नंबर 1 हो गया है। तो करीबन 33.9% स्टूडेंट जो है हिमाचल का वो अनएम्प्लॉयड है बिटवीन 15 to 29 ईयर्स। तो ये गुलशन जी, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि एक डाटा आया है। कौन सा डाटा है सर ये पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स का डेटा आता है जो हर क्वार्टरली आता है। दिस इज़ फॉर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जी। और ये कह रहे हैं कि उसमें हिमाचल जो है वो 15 साल से 29 साल के बीच में जो यूथ है उसमें अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पूरे इंडिया में नंबर 1 है जी। और इनका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑल इंडिया में ये जो रेट है वो नंबर 1 है, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही वो जो है पावर में आए थे, क्यों सर? बिल्कुल। और मतलब जॉब्स निकलती रहनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज जा रही है और जॉब्स जो हैं वो एज बेस्ड होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड होती हैं।
कई स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कोरोना के वैसे ही कोरोना में 2 साल जो हैं वो स्टूडेंट्स के चले गए। फिर उसके बाद अभी पीछे जैसे हिमाचल में कुल्लू और शिमला में जो आपका मिसहैप हुआ, डिज़ास्टर हुआ, तो गवर्नमेंट के पास भी कई चीज़ें उनके हाथ बंधे हुए हैं उस चीज़ में, हम समझते हैं। लेकिन स्टिल देयर शुड बी समथिंग। अभी मूवमेंट तो स्टार्ट हुई है वैसे, जैसे बैच वाइज टीजीटी, आर्ट्स, टीजीटी, मेडिकल, जेबीटी, इनकी बैच वाइज भर्तियाँ जो है वो उसका काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई हुई है। तो होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वी सी समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो देखो इतनी दूर से आते हैं, और एक टाइम, जो गुलशन जी ने कहा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको आप दोबारा, जो टाइम ज़िंदगी से निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वो यूथ्स को, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उनके वेलफेयर के लिए ज़रूर काम करें, क्योंकि बच्चे इतनी दूर से आए हैं। आप कहाँ से हो? सर मैं चंबा से हूँ। और आप भी धर्मशाला रहते हो? हाँ जी, मैं कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। कितने टाइम? सर मेरे को अभी 2 महीने हो गए। इस चीज़ की टेंशन? सर ऑल ओवर एग्ज़ाम। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है आपका? गवर्नमेंट का 1 साल कंप्लीट हुआ है। सर वो गवर्नमेंट तब एग्ज़ाम निकालती है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं बेसिकली, तभी वो एग्ज़ाम निकालती है। उसके जैसे 2-3 साल का पीरियोडिक जो होता है, तब उसमें वो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तब एग्ज़ाम्स निकलते हैं। तो मैं चाहता हूँ सर कि एग्ज़ाम्स तो निकालते रहें। तो देखिए, ये जो यूथ का बड़ा क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि क्या इंप्रेशन है यूथ के माइंड में कि इलेक्शंस आएंगे तभी एग्ज़ाम निकलेंगे, और तब तक इनका बेचारों का कितना टाइम निकल जाता है अपने माँ बाप से दूर, यहाँ पे किराए के अकोमोडेशंस में ये लोग रहते हैं, और कैसे कैसे जो है चीज़ों को फेस करते हैं। आपका नाम क्या है सर? बिहारी मेरा नाम से वो। और आपकी सर क्या एनालाइजेशन है गवर्नमेंट के लिए जो 1 साल गवर्नमेंट का निकला है? पिछले वर्षों से मैं कई वर्षों से तैयारी भी की है मैंने। साथ में मैं एज अ ट्यूटर, एज अ क्या बोलते हैं, एजुकेटर भी काम कर रहा हूँ। तो ढेर सारे बच्चों से बातचीत होती है। जब बातचीत होती है तो उनका जो तनाव है, तनाव एक एक्सट्रीम स्टेज पर है। और उस स्टेज को अगर हम देखें तो वो स्टेज एक ऐसी स्टेज है कि लगभग सरकार की वजह से, चाहे पीछे जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अभी वर्तमान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, दोनों जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप उठाए हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई है जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। नंबर 1, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई पेपर लीक होता है, लीक होने के बाद वो कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट में 5-6 साल तक वो बच्चा क्या हुआ है, फंसा हुआ है। और इस फंसने की वजह से क्या हो गया कि बच्चे का जो मन है वो तैयारी की तरफ नहीं रहा है। एक तो जैसे हमारे गुलशन जी ने अभी बातचीत बताई कि हम हिमाचल के जो वासी है अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप पे आ गए, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक बात और है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार बच्चों से भी कहा है कि आप इस अपनी आवाज़ को आगे उठाइए कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात स्पेसिफिकली मेंशन करके रखी है कि इलेक्शन के दौरान अगर कुछ घपला होता है तो रिजल्ट नहीं रुकेगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। और रिजल्ट देने के बाद जब वो कोई कैबिनेट मंत्री बन जाता है या कोई पोस्ट है, उस पोस्ट को गेन कर लेता है, जो स्पेसिफिकली सदस्यता ले लेता है, उसके बाद इंक्वायरी होती रहेगी और बाद में ये डिसीजन आ जाएंगे। तो जो यूथ है उनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि उनके लिए भी ऐसा प्रोविज़न बना दिया जाए कि अगर कोई घपला हो रहा है तो रिजल्ट निकाल दीजिए, और रिजल्ट निकलने के बाद क्या हो कि जो व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है उसको निकाल दिया जाए। नहीं तो जो बच्चा एक पेपर निकाल के बैठा है 2017 से लेकर फिर अभी तक, वो तो वेट ही कर रहा है। और उसमें दोषी कौन है? क्या जो मेहनत की जिस पर्सन ने वो दोषी है, या फिर गवर्नमेंट दोषी है, या उसमें किसको डिफाल्टर घोषित करेंगे? चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, पर इनकी जो पॉलिसी में फ्लॉ है और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है वो भी पॉलिसी हवा में बना देते हैं। उन्हें बेसिक कोई फील्ड का नॉलेज नहीं है। एक रिपोर्ट आनी थी अभी, शानन सुनते हमें कई महीने हो गए, अभी तक वो फाइनल रिपोर्ट ही नहीं बनी। वो बोर्ड हमारा जो भंग किया गया है उस बोर्ड को भी बनाया नहीं गया। अगर बन भी जाता है तो कम से कम, अभी भी मैं एक अपने बेस पर बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 महीने तक कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जो अच्छे तरीके से करवा पाएंगे। और सीबीटी करके रख दिया। इस सारे उसमें सर तनाव भी है। गुलशन जी, ये तनाव की बात जो उन्होंने कही कि स्टूडेंट्स में एक तनाव का वो है, ये जो बोर्ड वोर्ड भंग हुआ है इसकी वजह से, तो क्या वो चीज़ें आप भी देखते हो? सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारे को हिमाचल का डायनामिक समझना ज़रूरी है। हिमाचल के अगर हम यूथ की डायनामिक की बात करते हैं तो हिमाचल में करीबन 37% स्टूडेंट जो है, पॉपुलेशन जो है वो 15 से 30 साल के बीच में है। अब 37% बहुत बड़ा फिगर है, जिसमें से करीबन 67% स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब देख रहा है। तो हमारा यहाँ का जो डायनामिज़म है, जो स्टेट का डायनामिज़म है कि हम नेचुरली ही गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है नहीं। तीसरा ये है कि भाई हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो सेंटर के पेपर भी नहीं भरते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट
मतलब एट सेंटर लेवल, यूनियन लेवल पे बहुत ही गिने चुने बच्चे जो हैं वो पेपर निकालते हैं। तो फिर सारे का सारा बर्डन जो है अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो स्टेट के ऊपर आता है। तो स्टेट मशीनरी जो है उसको वो चीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली चीज़ तो ये है कि मूवमेंट होनी चाहिए एग्ज़ाम्स की। आप अभी एक एस्पिरेशनल सर्वे हुआ है एस्पिरेशनल हिमाचल को लेके, तो इसमें जो हिमाचल के स्टूडेंट की नंबर 1 चॉइस है किस सेक्टर में जाना चाहता है, दैट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन में आपकी जॉब्स निकलनी चाहिए और वो निकल रही हैं मेरे ख्याल से। पीजीटी के तो फॉर्म्स भी भर गए हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे स्टूडेंट जॉब देख रहा है हिमाचल में, वो बैंकिंग है। अब बैंकिंग में लास्ट टाइम गॉड नोज व्हेन पेपर केम आउट। थर्ड सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट जो जॉब देख रहा है स्टूडेंट, वो है हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर जो आपका नर्सिंग है उसमें, और फोर्थ जो है आपका लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू वगैरह जो होता है आपका, जैसे जो पटवारी वगैरह जो पेपर निकलते हैं, और फिफ्थ है आपका डिफेंस। अग्निवीर आने के बाद वो कम हुआ है, क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट है। तो ये भी एक रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल में बढ़ गया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे 12th के बाद या जब एक तो वो मैक्सिमम जो थे वो फौज में चले जाते थे। अब उनका भी बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर आ गया हुआ है। तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एकदम शूट अप कर गया हुआ है। और ये तो चलो यूथ्स के इशू है। मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को यहाँ इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि वो कैमरा इस तरफ है। ये जो गवर्नमेंट के अपने इशू चले होते हैं सर, गवर्नमेंट में बात चली है कि मंत्री नहीं है कांगड़ा से, मंत्री बना दो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स को, या आपको लगता है कि मंत्री बनाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। आपको लगता है सर गवर्नमेंट सर देखो ना, अगर मैं सीधी सी बातचीत करूं तो अगर मंत्री कोई बन भी गया वो काम पे फोकस नहीं करेंगे और ये पॉलिसी पे काम ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे उस मूवी का डायलॉग बड़ा अच्छे से याद आता है, नायक मूवी है एक, और उसमें जैसे एक दिन का अनिल कपूर को सीएम बना दिया जाता है। तो जब हमारे सीएम जी आए तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा होने वाला है, बड़े बड़े इन्होंने जो मतलब क्या बोलते हैं करप्शन के मामले थे वो सॉल्व किए। अब तो हमारे पेपर होंगे और हम क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो जो सही कैंडिडेट है वो आगे जाएगा। पर उसके बाद जो 1 साल का ये गैप है, इस गैप की वजह से क्या हो गया है कि मान लो कि 1 साल कोई पेपर ही नहीं निकल रहा है, आप दौड़ ही नहीं रहे, आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, मीन्स प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है बच्चा क्योंकि जब पेपर होता है सामने, इसमें तो मतलब इसमें कोई कंसर्न नहीं है ना कि मंत्री बनाया है ना बना। मंत्री का कोई सर कंसर्न, अगर ये मंत्री बना भी दे तो क्या, ये हमारा जो यूथ का मुद्दा है कि पेपर आने चाहिए और वो जो मुद्दे हैं वो सॉल्व होने चाहिए, और ये सॉल्व कर ही नहीं पाए। 1 साल हो गया, 1 साल में चलो मान लेते हैं डिजास्टर आया तो क्या समस्या नहीं आएगी? समस्या तो आएगी, उसको तो ये आप रोना धोना नहीं कर सकते कि ये आया हम इस वजह से ये कर रहे हैं। अगर पिछली गवर्नमेंट को ये दोष दे रहे हैं तो अभी वर्तमान में देखिए ना, पिछले में क्या किया उससे तो कोई लेना देना नहीं है, आप करिए। और आपको लगता है कि ये इशू जो है वो मायने रखते हैं यूथ के लिए कि मंत्री बनाना है नहीं बनाना है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन हुआ तो जो प्रॉब्लम एरिया जो है जो सभी को पिंच कर रही है वो है ओवर कमिटमेंट। सो एक फिगर्स दिए गए कि फिगर्स फ्लोट किए गए कि ये चीज़ करेंगे, इतना करेंगे। हाँ, या जो ओवर कमिटमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम एरिया है। शायद वो ओवर कमिटमेंट नहीं होती तो आज हम लोग इस तरीके की कन्वर्सेशन शायद नहीं कर रहे होते। और जहाँ तक आप मंत्री की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग चीज़ है, इकोनॉमिक पैरिटी जो है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो अलग चीज़ है। अगर यहाँ से मंत्री बनते हैं दैट वुड बी गुड फॉर पीपल, बिकॉज वो यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शिमला है, रोडू है, उस जगह पे जब आपके अभी पीछे जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर काम करने आ रही थी तो बाहर से लेबर आ रही थी तो दे स्टॉप्ड इट, रिजल्ट कि यहीं से होंगे। तो आपको रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बगैर थोड़ा मुश्किल होता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मैटर करती है, लेकिन फिर भी जैसे यूथ है, आप बताओ आपको लगता है कि मंत्री बनाने से यूथ का इशू कोई हल होगा? सर उससे पता नहीं, पर सर इनको बस एग्ज़ाम से, हमें सिर्फ एग्ज़ाम से मतलब, हमें मंत्री से मतलब नहीं है। हमें ये है कि हमें पोस्ट निकालो तुम, बस। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ता है कैबिनेट एक्सपेंशन से या यूथ के इशू में? इससे ज़्यादा फ़र्क तो क्या ही पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले वो जैसे उनको उधर बढ़ भी जाएगा तो वो नहीं सुनेंगे उनको। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ वो यूथ के लिए कुछ करे, एग्ज़ाम वगैरह या कुछ भी डिटरमाइन करे, उनको लेके आएँ, तो हम तो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे नहीं, उसको और ऊपर कर दिया जाए, इनकी पोस्ट और बढ़ा दिया जाए। मेरे को लगता नहीं पर्टिकुलर जैसे किसी के बढ़ेगी उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो जब नीचे में थे उनसे तभी नहीं कुछ किया तो ऊपर बढ़ के तो क्या ही करेंगे। तो सर इसमें आप क्या सोचते हो कि आगे जो है वो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कमिंग ईयर्स में?
देखिए जो कमिंग ईयर है, जो भी कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की है या जो भी एग्ज़ाम्स इन्होंने नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, और हर 5-7 दिन में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रही है अब गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर की आई है, आपकी पटवारी की कुछ वो फ्लोट कर रही है अभी वैकेंसीज़, आपकी टीजीटी की कर रही है, पीजीटी की कर रही है, हिमाचल पुलिस की कर रही है, सब इंस्पेक्टर की कर रही है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसकी फ्लोटेशन आगी हुई है। बस ये है कि भाई उसको जो मैकेनिज़्म गवर्नमेंट ने दिया है, दे हैव टेकन देयर टाइम टू क्रिएट अ मैकेनिज़्म, एंड आई होप कि जो मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने कमिटमेंट की कि 15 दिन में रिजल्ट्स निकालेंगे पेपर लेने के बाद, तो वो जो अब नेक्स्ट ईयर है वो सभी को सेलिब्रेट करने का मौका मिले। जनवरी के बाद हम लोग भी सेलिब्रेट करें, बट इट इज़ गुड, यू शुड सेलिब्रेट। आपने 1 ईयर ऑफ सक्सेस है आपका, कहीं पे आप ऊपर होंगे, कहीं आप नीचे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो यूथ है उसको जॉब्स चाहिए, दे रिक्वायर इट। एक क्विक राउंड ले लेंगे सभी से, एक सजेशन सभी दे देंगे नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट क्या करे। सर मैं तो ये चाहूँगा कि देखिए नंबर 1 जो ये बातें कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल यूथ है। जैसे शानन रिपोर्ट मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ और मैं पक गया हूँ। सीधी सी बात है, हर न्यूज़ के फ्रंट पेज पर देखो या कहीं यूट्यूब पर देखो। और दूसरी बात, जो भी ये पेपर की नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सिलेबस क्या है, कोई भी डिसाइड नहीं सिलेबस। जब बच्चा उठाता है तो उसको पता ही नहीं मैं क्या चीज़ पढ़ूँ, कौन सी चीज़ छोड़ूँ। सिर्फ उन्होंने नोटिफिकेशन जो है निकाली हुई है, और वो नोटिफिकेशन निकालने से क्या हो रहा है, बच्चे को उसमें भी ड्यूबियस स्टेट में डाल दिया कि क्या पढ़े। जैसे अभी पटवारी की नोटिफिकेशन आई है तो उसमें एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा डाल दिया कंप्यूटर का, तो वहाँ से कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी इनको देखना पड़ेगा कि पहले नहीं हुआ करता था, या फिर पहले से होता तो कहीं ना कहीं ये भी यूथ का आने वाले टाइम में इससे भी दिक्कत होने वाली है। दूसरी बात क्या रही है कि जैसे अभी जो पेपर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के रखी है उसका ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी गुलशन सर ने बोला कि 15 दिन में 75 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो थैंक्स गॉड, हम तो धन्य हो जाएंगे। पर आप भी नया साल मना लोगे तो हम भी नया साल मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पर ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखती है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होने वाला है। फिर सीबीटी सिस्टम की बातचीत कर रहे हैं, सीबीटी कब होगा हम भी देखते हैं कि अगले साल तो पेपर होंगे या अप्रैल में, नहीं तो पूरा 1 वर्ष हमारा ऐसा चला जाएगा जैसे अकाल नहीं पड़ा होता है कि अकाल पड़ा हुआ है, वैसा पूरा का पूरा वर्ष सूखा गया हुआ है, कोई पेपर नहीं हुआ, एक पेपर तक नहीं हुआ है। और इसे मैं तो नाकामयाबी ही कहूँगा अगर यूथ की साइड से, क्योंकि मैं यूथ की साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों के साथ रोज़ डील करता हूँ जो यूथ ही है, और ख़ुद भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपना जो पक्ष है उसको रख रहा हूँ। तो ये धर्मशाला का यूथ है जो यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आते हैं, और इंटेलेक्चुअल लोग हैं सारे ये, जिनका एक ओपिनियन मैटर करता है, और यही लोग हैं जो नैरेटिव भी सेट करते हैं किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी गवर्नमेंट का। एंड आई थिंक कि इट इज़ टू अर्ली फॉर सेलिब्रेशंस, बिकॉज अभी जो है गवर्नमेंट को यूथ्स के जो इशू हैं वो एड्रेस करने चाहिए, और ये जो थे यहाँ के मेन यूथ थे, और यही एक अड्डा है जहाँ पे सारे यूथ्स इकट्ठे होते हैं, और यही लोग नैरेटिव सेट करते हैं, सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, एक पूरे ज़िले में, आसपास के ज़िलों में भी यही जो है वो नैरेटिव गवर्नमेंट का और पॉलिटिशियंस का सेट करते हैं। तो इस बारे में गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.